दोस्तों, क्या कभी आपने खुद को जानने की कोशिश की है कि आप कौन हैं? आप जिसे मैं कहते हैं वो क्या है? मैं खाना खाऊंगा या मैं पानी पीऊंगा, मैं आज वहाँ जाऊंगा, आखिर ये मैं है क्या? हो सकता है कि आप इस मैं का परिचय अपने शरीर के माध्यम से दें। अपने सीने पर हाथ रखकर आप कहे कि ये मैं हूँ। लेकिन फिर सवाल उठता है कि ये शरीर जिसे आप मैं कह रहे हैं, ये भला मैं कैसे हो सकता है? आप जिस शरीर को मैं बतलाते हैं वो इस ब्रह्मांड का एक पदार्थ मात्र है, सूक्ष्म परमाणुओं से बना पदार्थ। उन्हीं परमाणुओं से अन्य लोगों के शरीर भी बने हैं, लेकिन उन अन्य शरीरों को तो आप मैं नहीं कहते। भला क्यों? मतलब ये हुआ कि ये शरीर जिसे आप मैं कहते हैं, ये शरीर आप नहीं हो, बल्कि ये शरीर आपका है। शरीर कभी मैं नहीं होता, बल्कि शरीर मेरा होता है। मैं और मेरा दोनों में बड़ा अंतर है। चलिए, इससे पहले आप मुझे पागल करार कर दे, बात यहीं ख़त्म करते हैं और ये मान लेते हैं कि मैं एक चेतना है, या आप आत्मा भी कह सकते हैं, जो शरीर के अंदर रहती है। यानी भले ही हम सबके शरीर एक ही तरीके से, एक जैसे ही पदार्थों से बने हैं, किंतु मेरी चेतना मेरे शरीर में है और आपकी चेतना आपके शरीर में। हम सब एक चेतना ही हैं जो अपने अपने शरीरों में रहते हैं। लेकिन हमारे शरीर में हम कहाँ हैं? विज्ञान ने तो सारा इंसानी शरीर फाड़ कर देख लिया, हर एक अंग का ऑपरेशन कर डाला, लेकिन उन्हें कहीं वो चेतना या आत्मा नहीं मिली जिसे हम मैं कहते हैं। हो सकता वो चेतना अदृश्य हो, या हो सकता है कि वो चेतना हमारे शरीर के अंदर हो ही ना, बल्कि कहीं दूर हो। रिमोट भी तो टीवी से दूर होता है, लेकिन टीवी को कंट्रोल कर देता है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये यूट्यूब के किसी बहुत बड़े डाटा सेंटर में स्टोर है, लेकिन आप इसे प्ले कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, दूसरा कोई वीडियो चला सकते हैं। जब हम मामूली से मनुष्य दूर से ही इतना सब कुछ कर सकते हैं, तो प्रकृति की महिमा तो अपरंपार है। हो सकता है हमारी आत्मा भी कहीं दूर से ही हमारे शरीर को संचालित कर रही हो। यानी मैं यहाँ हूँ ही नहीं, ना ही आप हो, फिर भी हम सब जमीन जायदादों के लिए लड़ते हैं, एक दूसरे को धोखा देते हैं, हर चीज़ को दूसरों से छीनने की कोशिश करते हैं, जबकि हम यहाँ है ही नहीं। दोस्तों, कहा जाता है कि आंखों देखा कभी झूठ नहीं होता, लेकिन आप सड़क पर खड़े होकर देखोगे तो आपकी आंखें बताएंगी कि ये पृथ्वी चपटी है, जबकि पृथ्वी तो गोल है। पृथ्वी घूमती भी है, लेकिन हमें तो पृथ्वी का घूमना बिल्कुल भी प्रतीत नहीं होता। सदियों से हम मानते आए हैं कि सूर्य पूर्व से निकलता है और पश्चिम में छुप जाता है, लेकिन विज्ञान के जरिए हमने जाना कि ना सूर्य कहीं से निकलता है और ना ही कहीं छुपता है, बल्कि ये सब पृथ्वी के घूमने के कारण प्रतीत होता है। लेकिन हमें आज भी सूर्य उगता और छुपता दिखाई देता है। यानी जो दिखता है, जो अनुभव होता है, वो सदैव सच नहीं होता। हमारी इंद्रियां हमेशा हमें सच नहीं बताती। इंद्रियों का अनुभव पूरी तरह से मायावी होता है, ठीक किसी सपने की तरह। यानी ऐसा भी संभव है कि जिस शरीर के अंदर आप खुद को महसूस कर रहे हैं, आप उस शरीर के अंदर हो ही नहीं, क्योंकि हम जो महसूस कर रहे हैं, सच्चाई वही नहीं होती। आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को पॉज करके, अपनी आंखें बंद करके अपने स्कूली दिनों को याद कीजिए। याद कीजिए कि किस तरह से आप अपने सहपाठियों के साथ खेला करते थे, दौड़ा करते थे, लड़ा करते थे। आप महसूस करोगे कि आप वापस उन्हीं दिनों में पहुंच गए हो। आपकी यादें आपकी वर्तमान भौतिक स्थिति पर हावी हो जाएंगी, क्योंकि ये भौतिक शरीर जिसे हम खुद से जोड़कर देखते हैं, ये हम हैं ही नहीं। वस्तुतः हम तो एक विचार हैं, एक एहसास हैं, जो कहीं भी आ जा सकते हैं। इन विचारों और एहसास को ही आत्मा कहा जाता है। दोस्तों, भले ही हमारी आत्मा शरीर के अंदर हो या कहीं दूर से ही हमारे शरीर को नियंत्रित कर रही हो, लेकिन हमारी आत्मा का शरीर से जुड़ाव तो अवश्य ही है। बगैर आत्मा से जुड़ाव के शरीर एक बेजान और निर्जीव वस्तु है। श्रीमद् भगवत गीता में तो शरीर की तुलना निर्जीव वस्त्रों से की गई है। भगवत गीता के अनुसार जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। भले ही विज्ञान आत्मा को नहीं खोज पाया और शायद कभी खोज भी नहीं पाएगा, किंतु शरीर एक वस्त्र के समान है, ये बात वैज्ञानिक तौर पर सिद्ध हो चुकी है। और ऐसा भी नहीं है कि शरीर सिर्फ मरणोपरांत ही बदलता है। वास्तव में शरीर निरंतर
बदलता रहता है। यूनानी दार्शनिक हेराक्लिटस का कहना था कि आप जिस नदी में एक बार नहा चुके हो उसमें कभी दोबारा नहीं नहा सकते, क्योंकि नदी बहती रहती है, जिस कारण नदी का पानी लगातार बदलता रहता है। यही हालात हमारे शरीर के भी हैं। हमारा शरीर भी लगातार बदलता रहता है। हमारा शरीर अणु परमाणुओं से मिलकर बना है, जो नदी के पानी की ही तरह लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। जब भी हम खाना खाते हैं, यहाँ तक कि हम सांस भी लेते हैं, तो अरबों अणु हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, जो हमारी मांसपेशियों को बदलते हैं। रेडियोधर्मी अध्ययनों से हमें पता चला है कि 1 साल से भी कम समय में हमारा शरीर अपने 98% अणुओं को बदल देता है। हमारी त्वचा लगातार घिसती रहती है और नई त्वचा बनती रहती है। 1 महीने के अंदर ही हमारा शरीर अपनी त्वचा को पूर्ण रूप से बदल देता है। हमारा आमाशय सिर्फ 5 दिन में ही बदल जाता है। हमारा डीएनए भी जैसा आज है वैसा 6 सप्ताह पहले तक नहीं था। अगर नदी का पानी आगे नहीं बढ़ेगा तो वो पानी तालाब के पानी की ही तरह सड़ जाएगा। वही हाल हमारे शरीर का है। बच्चों के शरीर में बदलाव तेजी से आते हैं, इसलिए उनका शरीर हमारी तुलना में ज़्यादा कोमल और सुंदर होता है। वहीं उम्र बीतने के साथ साथ बुढ़ापा आते आते ये बदलाव धीमे पड़ने लगते हैं, जिससे हमारा शरीर झुर्रियों से घिर जाता है, त्वचा मुरझाने लगती है। शरीर में ये सारे बदलाव उस अदृश्य चेतना या आत्मा के जरिए ही आते हैं। अगर हमारा शरीर बहती हुई नदी के भांति व्यवहार करता है तो उसकी वजह हमारी आत्मा ही है। दोस्तों, अगर आत्मा अदृश्य रूप से हमारे शरीर में ही मौजूद है तो एक बहुत बड़ा सवाल ये भी उठता है कि हमारे शरीर में आत्मा का निवास कहाँ है? क्या आत्मा हमारे दिमाग में है या हमारे धड़कते हुए दिल में? वैज्ञानिक जांच में पाया गया है कि जब हमारे भीतर कोई सोच प्रकट होती है तो हमारे मस्तिष्क में रसायन पनपते हैं। ये रसायन प्रोटीन रूपी परमाणु होते हैं जो मस्तिष्क की एक कोशिका से दूसरी कोशिका की ओर दौड़ लगाते हैं। हमारी दिमागी कोशिकाएं इसी रासायनिक प्रक्रिया द्वारा एक दूसरे से बातचीत करती हैं। वहीं वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि ऐसी रासायनिक सूचनाओं का प्रवाह सिर्फ दिमाग में ही नहीं होता बल्कि हमारे शरीर के अन्य अंगों में भी होता है। यानी सिर्फ दिमाग ही नहीं बल्कि हमारा पूरा शरीर सोचने का कार्य करता है। मतलब आत्मा हमारे पूरे शरीर में व्याप्त है। आत्मा शरीर के हर एक अंग से जुड़ी हुई है। शरीर का हर अंग आत्मा के बलबूते पर ही खुद में बदलाव करता है। दोस्तों, जब किसी जीव की आत्मा शरीर को त्याग देती है तो शरीर में होने वाले बदलाव रुक जाते हैं, जिस कारण चंद ही घंटों में शरीर सड़ने लगता है। बगैर आत्मा के शरीर का कोई अस्तित्व ही नहीं है और बगैर शरीर के आत्मा का कोई अस्तित्व बचता है या नहीं हम नहीं जानते। लेकिन हमारा शरीर तभी तक ऊर्जावान है जब तक हमारे शरीर से आत्मा जुड़ी हुई है। दूसरे शब्दों में आत्मा ही शरीर की ऊर्जा है और विज्ञान कहता है कि ऊर्जा को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता बल्कि ऊर्जा के रूप में सिर्फ बदलाव ही किया जा सकता है। एक छोटा सा बीज सालों तक निष्क्रिय पड़ा रहता है, लेकिन जैसे ही उस बीज को मिट्टी और नमी मिलती है वो पेड़ बन जाता है। अब उस बीज का कोई अस्तित्व नहीं रहा। वो बीज तो जमीन में गलकर नष्ट हो चुका है, लेकिन उस बीज की ऊर्जा नष्ट नहीं हुई। वो ऊर्जा अब पेड़ बन चुकी है। आगे चलकर वही पेड़ हजारों बीजों में बदल जाता है और ये चक्र यूं ही चलता रहता है। बीज रूपी ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। इसी तरह से हमारे शरीर की जो आत्मा है, ऊर्जा है, वो भी कभी नष्ट नहीं हो सकती। हम जिसे मैं कहते हैं उसका अस्तित्व सदैव रहेगा। मैं एक प्रकृति द्वारा रचित अनंत ऊर्जा है जो अनंत काल तक इस ब्रह्मांड में व्याप्त रहेगी। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।